हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। तो पिछली वीडियो में हमने जितने भी ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चंस किए वो हमने सॉल्व किए थे कुलम्ब्स लॉ के ऊपर, जस्ट बेसिक कुलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर सॉल्व होंगे। तो नीट में इसके ऊपर बहुत बेसिक बेसिक से सवाल बनते हैं और इसके अच्छे खासे सवाल बनते हैं जेई मेंस में। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप कुलम्ब्स लॉ भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वेक्टर्स का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक फोर्स है इधर F और दूसरा फोर्स भी इधर है F, तो ये बन गया 2F। तो एक फोर्स इधर है तो और एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स बन गया 0। तो एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे कि मान लो ये भी F है और ये भी F, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा F√2। ये बेसिक बेसिक चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसे है F F और ये 60, जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा वो है F√3। ऐसे ही एक फोर्स है F और एक फोर्स है F, अगर इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री 120 डिग्री, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा F ही। ठीक है, तो इतनी चीजों का ज्ञान काफी है बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट अ स्ट्रेट लाइन, सक्सेसिव चार्जेस 2 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द राइट एंड। देखो कुछ ऐसे है क्वेश्चन, तीन चार्जेस हैं, इसकी वैल्यू 20 माइक्रोकुलम, इसकी वैल्यू भी 20 माइक्रोकुलम, और इनके दोनों के बीच में भी एक चार्ज है जिसकी वैल्यू भी 20 माइक्रोकुलम। तो हर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये जो चार्ज है राइट एंड पे, इसके ऊपर फोर्स बताना है इन दोनों की वजह से। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इनको सॉल्व करो। तो फोर्स, व्हाट इज F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ देखो जब फर्स्ट जनरली ही लिख लेते हैं, इनके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो क्या है, F के Q1 Q2 दोनों बराबर हैं बाई आर स्क्वायर। जैसे कि मान लो F आ गया, इसको मैंने F मान लिया। अगर मैं यहां से यहां तक का फोर्स देखो ना, यहां से यहां तक का फोर्स, तो बेटा चार्जेस तो सेम ही है, चार्जेस तो सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस डबल हो गया। डिस्टेंस डबल हो गया मतलब F इज इक्वल्स टू व्हाट, F/4 हो गया। समझ में आ रही है बात, F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, F/4 हो गया। मैंने बताया था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो F 2 के स्क्वायर से डिवाइड होगा। फिर से दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। वैसे भी देखो तो यहाँ पे 2r² आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, KQQ बटे 2r का होल स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर तो 4 बन गया। तो सिंपल सी बात है, तो जो F नेट आएगा वो क्या है, F प्लस F/4। अगर F हमने बाहर निकाला तो ये क्या बन जाएगा, 1+1/4। ठीक है, व्हाट इज F, F की वैल्यू निकालो। F इज इक्वल्स टू के 9 × 10⁻⁹ इंटू, दोनों बराबर हैं 20 × 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9 × 20 का स्क्वायर बन गया 400। ठीक है, इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है सर, तो 4 से ये कट गया 100 बार, तो ये बन गया 900 इंटू 10⁻³ का 3।
इसको क्या मैं लिख सकता हूं 0.9 भी, ठीक है। हाँ, तो ये बन गया 0.9 इंटू 1+1/4 क्या है 5/4। तो आंसर क्या आ गया 9×5 = 45, 4.5 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर इज 1.125 न्यूटन। तो अगर आप इसको पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्मूले से जाओगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। एफ मान के चलो, फिर फाइनल इक्वेशन में एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 चार्जेस, ओ बाप रे, आर केप्ट fixed on x-axis at points x is equal to 10 mm, 20 mm, 30 mm and 100 mm, ठीक है। The first particle has a charge of 10 raised to minus 8, फिर 8 into 10 raised to minus 8, फिर 27 into 10 raised to minus 8, फिर आखिरी जो है 1000 into 10 raised to minus 8. Find the magnitude on the charge acting on 1 coulomb charge placed at the origin. जैसे कि मान लो ऐसे कुछ है, यहाँ पे origin में है 1 कूलम्ब चार्ज और बाकी यहाँ पे 10 raised to minus 8 और यहाँ पे 8 इंटू 10 raised to minus 8 और यहाँ पे क्या है 27 इंटू 10 raised to minus 8। तो आखिरी जो है 1000 इंटू 10 raised to minus 8। देखते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि 1 8 27 ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो ये वैल्यू भी 1 mm, ये वैल्यू भी 1 mm या 10 mm, सॉरी 10 mm। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक की वजह से चार्ज कैलकुलेट करते हैं ना, इन दोनों के बीच का चार्ज कैलकुलेट करते हैं पहले। तो ये क्या होगा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं 9 इंटू 10 raised to 9 इंटू, ये क्या होगा Q1 है 1, Q2 है 10 raised to -8 बटे आर, आर होता है 10 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है साहब। तो ये बन गया 9 इंटू 10 raised to 9 इंटू 10 raised to -8 इंटू, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 10 raised to -2, 10 raised to -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा 10 raised to -4, न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 raised to 4 बन के, क्या बन के 10 raised to 4, ठीक है। इसको सॉल्व किया 9 - 8 + 1, हाँ। तो ये बन गया 10 raised to 4 और एक 10 raised to 1, 9 इंटू 10 raised to 5 न्यूटन। ये वैल्यू है एफ की। अब देखो ध्यान से, ये तो बन गया एफ। अब दूसरे केस में डिस्टेंस बन गया दुगना, डिस्टेंस क्या बन गया दुगना। डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो गया 2F, सॉरी, डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स 2 के स्क्वायर से डिवाइड होगा F/4 हो गया। लेकिन जो चार्ज 1 था ये बन गया 8, मतलब ये 8 से मल्टीप्लाई भी होगा तो ये बन गया 2F, F2। जो F3 है ये वाला, देखो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 30, मतलब 3 गुना बढ़ गया, मतलब F/9 हो गया, 3 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। मैंने बताया था कि R जब 3R होगा, F होगा F/3 का स्क्वायर, तो इसीलिए F/9 इंटू, लेकिन चार्ज तो 27 गुना बढ़ गया ना, तो ये बन गया 3F। तो बेसिकली बेटा बात ये चल रही है, F नेट जो है वो है F1 प्लस F2 एंड सो ऑन अप टू F10। F1 की वैल्यू है F, इसकी 2F, नेक्स्ट होगी 3F, ऐसे ही होगी लास्ट वाली 10F, जो कि मिलके बन जा रही है 55F। इतना तो आपको आना चाहिए, मतलब बेसिक सी बात है, ठीक है। तो 55 इंटू 9 इंटू 10 raised to 5, 55 गुना 9 कितना 495 इंटू 10 raised to 5, तो ये क्या बन जाएगा 49.5 इंटू 10 raised to 6 न्यूटन, ठीक है। यहाँ नीट के कंपैरिजन से क्वेश्चन
थोड़े बेहतर लेवल के हो जाएंगे। नीट में तो मतलब एकदम बेसिक बेसिक से सवाल आते हैं। मान लो कि नीट और सीटी दोनों बराबर मान के चल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 point charges Q placed at 3 vertices of an equilateral triangle of side A। एक तो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे भी एक चार्ज Q है, यहाँ पे भी एक चार्ज Q, यहाँ पे भी एक चार्ज Q। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज ड्यू टू द अदर टू। जैसे कि मान लो मैं इस वाले को टेस्ट चार्ज मान लेता हूं, ठीक है। तीनों पॉजिटिव हैं, कुछ नहीं बता मतलब तीनों पॉजिटिव हैं या तीनों का चार्ज सेम है, दो तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव। तो Q की वजह से मतलब मान लो इसको A और इसको B और इसको C, A की वजह से जो C पे फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे F की वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। B की वजह से जो C पे फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगेगा, ABF है। अगर आप देखोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां पे। तो व्हाट इज द आंसर, 60 डिग्री पे मैंने बताया था F√3। तो जो फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, √3 इंटू एफ। एफ क्या है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो उसको लिख सकते हैं √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऑल्सो। क्यू क्यू इंटू क्यू किस लिए लिखा हमने, प्लेस 3 vertices of equilateral triangle, magnitude of the electric force on any of the charge due to the other two। मतलब सबका जो मैग्नीट्यूड है सेम है। 3 point चार्जेस क्यू, देखो तीनों चार्जेस क्यू हैं, इसको भी मैंने क्यू माना, इसको भी मैंने क्यू माना। सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिकली हमने क्या किया, तो इस वाले से इस पे रिपल्शन ऐसे, इस ये वाले से रिपल्शन ऐसे, और इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे बीच में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 point charges each of 100 माइक्रोकुलाम। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये कुछ और है। 3 charges of 100 microcoulomb are located at the corners of A, B and C of equilateral triangle formed if the charge on A and C are positive। मान लो ये A है, दिस इज A B C, ठीक है। चार्ज ऑन ये एंड सी इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, एंड बी इज नेगेटिव, और ये साइड है 4 मीटर्स। और क्यू की वैल्यू क्या है, 100 माइक्रोकुलाम। सबकी वैल्यू क्या है, 100 माइक्रोकुलाम। चीज बाद में लिख लेते हैं, मैं यहाँ सेपरेट लिख देता हूँ। द वैल्यू ऑफ क्यू इज 100 माइक्रोकुलाम, वैल्यू ऑफ आर इज 4 मीटर, ठीक है। हमें पता करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टोटल फोर्स ऑफ द चार्ज सी। तो इस वाले चार्ज पे इन दोनों की वजह से फोर्स बताना है। बेटा बहुत सिंपल है, देख, ये प्लस क्यू की वजह से ये प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा रिपल्सिव, ये इसको इधर रिपल करेगा। लेकिन बी नेगेटिव होने की वजह से, बी नेगेटिव होने की वजह से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो क्यू क्यू पे फोर्स कितना लगाता है, एफ, ये फोर्स कितना लगाता है, एफ। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये टोटल एंगल होना है 180, और इतना एंगल है 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से, और ये एंगल हो गया कितना, 120। तो 120 डिग्री पे जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो क्या होता है, वो खुद एफ होता है। बेटा एफ क्या होता है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, के 9 × 10⁻⁹। हाँ, क्यू की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, 100 माइक्रोकुलम, 100 × 10⁻⁷
-6 का होल स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू दोनों बराबर है ना, इसीलिए होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब लिखो 9 इंटू 10⁻⁹ 100 इंटू 10⁻⁻6 क्या होगा, 10⁻⁻4, उसका होल स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16। तो बेटा ये हो जाएगा 90, 90/16। ठीक है, देखो यहां से -8 और +8 चला गया, 10 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, 45/8। व्हाट इज 45/8? 8 5 जा 40, 5 बच गया, तो 8 4 जा 32, 1 जा। ठीक है, सो द आंसर इज 5.41 न्यूटन। आपको बस इतना समझना है कि ये जो एफ है, इतना बस निकालें, बाकी का तो कुलम्स लॉ वाला ही है। ठीक है, अगला देखो, स्क्वायर ऑफ साइड ए हैज इक्वल चार्ज क्यू एट इट्स कॉर्नर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बी विल बी। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब कोई भी नोट्स निकालो उसमें ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और हर कॉर्नर पे चार्ज है बेटा क्यू। हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एट बी विल बी। देखो इस कॉर्नर पे बताना है, ये जो है ए फोर्स लगाएगा बी पे रिपल्सिव ऐसे, ठीक है, और ये जो सी है ये फोर्स लगाएगा बी पे ऐसे, ये क्या होगा, एफ। एफ, व्हाट इज एफ? के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो चार्ज है ये भी तो फोर्स लगाएगा ऐसे, ये कितना लगाएगा, ये लगाएगा, ये तो डिस्टेंस था बेटा, ये डिस्टेंस क्या होगा, √2a। तो अगर मैं आर स्क्वायर की जगह √2a² रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2a², मतलब 2 गुना घट जाएगा, ये बन गया f/2, ये बन जाएगा f/2। और इन दोनों का रिजल्टेंट भी एग्जैक्टली यहीं पे आएगा, ये कितना होगा, f/√2। देखो ये जो f/2 है और f/√2 है, दोनों ऐसे हैं, ये है f/2 और ये है f√2। तो जो एफ नेट होगा, जो टोटल फोर्स होगा एफ नेट, वो क्या होगा, f/2, फिर ऐसे लिख लो, f√2 प्लस f/2, दोनों में क्या कॉमन, f बचा क्या, √2 प्लस हाफ। तो व्हाट इज f? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू √2 प्लस हाफ। सिंपल सा है, ठीक है। अगला देखो, three charges of 5 microcoulomb are placed on the vertex of an equilateral triangle of 10 centimeter. The force exerted on 1 microcoulomb at the center of the triangle in Newton will be। ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये बहुत ही बकवास सवाल है, बहुत इजी है। बकवास मतलब ऐसा नहीं कि घटिया है, बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे भी 5 माइक्रोकुलम, यहाँ पे भी 5 माइक्रोकुलम, यहाँ पे भी 5 माइक्रोकुलम। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे जो भी चार्ज होगा ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, और ये इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का, ये भी एफ है, ए भी एफ है, और ए भी एफ, इस एफ और इस एफ का जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, और ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री।
120 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या आता है, एफ और एफ का एफ ही आता है, तो ये एफ ए एफ कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 0। इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, मतलब यहाँ पे सिमेट्री है। जब कहीं भी सिमेट्री देखने को मिले, जो नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सिमेट्री इज ऑलवेज 0। एफ नेट सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Three equal charges Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. The force on any of the charges. हाँ बेटा, देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये है आंसर, लेकिन करते हैं, कोई बात नहीं। देखो, ये है अपना ट्रायंगल, यहां पे भी Q, यहां पे भी Q, यहां पे भी Q। ये वाला Q जो है, इस वाले Q पे फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे, F। ये वाला Q इसी पे फोर्स लगाएगा ऐसे, F। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां पे आएगा, और ये एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री पे रिजल्टेंट होता है √3f। √3f मतलब क्या है, f इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, जो क्या होता है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मतलब ये आंसर क्या हो गया, √3 के क्यू स्क्वायर। यहाँ पे r की जगह डिस्टेंस दिया हुआ है a, तो ये बन गया a स्क्वायर। जैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखा, समझ में आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3 वाला चक्कर, तो आंसर ऑप्शन बी। तो प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। ये वाला देखो, फोर चार्जेस आर अरेंज इन द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी एज शोन, द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर इज, ये भी सिमेट्री है, तो एफ नेट एट द सेंटर क्या होता है, 0। डन। नेक्स्ट देख लो, six charges are placed on the corner of a regular hexagon as shown if the electron placed at the center। यहां पे एंगल 0 नहीं है बेटा, देखो पूरे चार्जेस अलग अलग हैं। ये 2q है, ये 2q है, ये वाला 2q अपनी तरफ, थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लो, हाँ, ये वाला फोर्स लगाएगा अपनी तरफ 2f जितना, ये वाला अपनी तरफ 2f जितना, ये और ये कैंसिल हो गए। अब देखो, ये 2q रिपेल करेगा इधर कितना, 2f जितना, और ये जो q है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कितना, f जितना, क्योंकि प्रोडक्ट f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 होता है ना, तो q एक गुना है तो 1f, 2 है तो 2f एंड सो ऑन। तो बेटा ये बन गया 3f, इनका भी हो गया। अब इन वालों को देखो, इनको 3q रिपेल करेगा ऐसे, 3q रिपेल करेगा ऐसे, फोर्स होगा 3f। ये q वापस रिपेल करेगा ऐसे f, तो डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से रिजल्टेंट आ गया 2f। ठीक है, अब तो ये बेसिकली ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे फोर्स है 3f, यहाँ पे फोर्स है 2f, और ये सेंटर पे जो लाइन है ये क्या है, ये f है, ये o है, ये a है, और ये e है। बेटा देखो, तराजू के जैसे सोचो, जहां पे भारी वेट है, ये जो इसका रिजल्टेंट जो मैं लिख रहा हूं येलो में, वो भारी की तरफ झुकेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये सुई है तराजू की, यहाँ पे 5 kg, यहाँ पे 10 kg, तो जहां भारी वेट होगा तराजू की सुई उसी तरफ घूमेगी, जहां भारी फोर्स होगा तो फोर्स की सुई उसी तरफ घूमेगी। ठीक है, हाँ, अब ऑप्शन देखो, अलोंग ओसी तो नहीं होगा, अलोंग ओएफ भी नहीं होगा, जो आंसर हमें चाहिए वो है ओएफ और ओए के बीच में, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। आंसर इज क्या, नन ऑफ दीज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन
x 0, 2, 4 और 8 सेंटीमीटर पे, द फोर्स एक्सपीरियंस एट x इज इक्वल टू 2 इज, कुछ ऐसे है। ये है 0 और ये है मान लो 8 और ये है 2 और ये है 4। ठीक है, सब जगह पे चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकुलम। हाँ, हमें क्या बताना है? जो x इक्वल्स टू 2 पे है इस पे चार्ज बताना है। देखो ये डिस्टेंस कितना? 2। ये डिस्टेंस कितना? 2। मतलब लिखने में गलती हो गई, इसको थोड़ा और पास मान के चलो। हम्म, मान लो कि यहाँ पे है 2 माइक्रोकुलम, तो जो ये डिस्टेंस है ये भी तो 2 ही है। चार्जेस भी बराबर हैं, डिस्टेंस भी बराबर है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये इसको, ये 2 माइक्रोकुलम इसको इधर धकेलेगा एफ फोर्स से, ये इसको इधर फेंकेगा एफ फोर्स से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमें बस इस 2 पे फोर्स बताना है इस 8 की वजह से, इतना ही। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 6। डन। तो व्हाट इज एफ? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 2 माइक्रोकुलम। 2 इंटू 10⁻⁻⁶। पहला चार्ज भी उतना ही है, दूसरा चार्ज भी इतना ही है, इसीलिए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मतलब 2 और 8 डिफरेंस कितना है? 6 सेंटी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू, ये 2 स्क्वायर निकल के आ जाएगा 4 बाहर, 10⁻⁹ ऐसे ही, ये 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर बन गया 10⁻⁻12 इंटू, ये 10 स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा 10⁻⁻4 डिनोमिनेटर में, ऊपर आ जाएगा 10⁻4 बन के, डिवाइडेड बाय, ये भी 6 तो था, 6 36, 9 4 जा 36, 36 36 कैंसिल। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं, एक तो 9 है, एक तो 4 है, एक तो माइनस का 12, तो ये बन गया 1। तो आंसर इज 10 पावर 1 विच इज 10 न्यूटन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 4 positive charges root 2 root 2 minus 1 into q are arranged at the corner of a square. Another charge q is placed at the center of the square. Resultant on the force acting on the corners is 0. ठीक है, देखते हैं। जैसे कि मान लो ये ए बी सी डी दो चार्जेस हैं, चार्जेस क्या दिया हुआ है? 2 रूट 2 माइनस 1 इंटू क्यू। इसको मान लो, क्या मानो क्या मानो क्या मानो, स्मॉल क्यूब है, आंसर डायरेक्ट ही लिख लो, 2 रूट 2 माइनस 1 इंटू क्यू। स्मॉल क्यू मान सकते थे, स्मॉल टू भी क्वेश्चन में है, इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 2 रूट 2 माइनस 1 इंटू क्यू, 2 रूट 2 माइनस 1 इंटू क्यू। ठीक है, अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर। अगर सेंटर पे एक चार्ज क्यू है, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा बेटा ऐसे, इसको मान लेते हैं एफ, और ये जो डी है सी को रिपेल करेगा ऐसे, ये भी एफ, और ये जो है इसको रिपेल करेगा ऐसे। ये मैंने बताया था, ये क्या होता है? एफ बाई 2, क्योंकि ये लेंथ हो जाएगा रूट 2 का ए। ठीक है, और 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 इस एफ और इस एफ का जो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा,
वो क्या होगा, f√2। ठीक है, तो एक, मान लो इस डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स, क्या है, f√2 प्लस f/2। तो ये क्या हो जाएगा, f अगर कॉमन निकाला हमने तो √2 प्लस हाफ। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला चार्ज, मतलब ये जो चार्ज आ रहा है, जैसे ये वाला चार्ज टोटल नेट चार्ज, जो कि यहां से हमने डिनोट किया, ये वाला चार्ज बराबर होना चाहिए, सॉरी वो वाला फोर्स बराबर होना चाहिए इस फोर्स के। तो ये फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल्स टू, हाँ ये डिस्टेंस कितना आएगा पहले, R इज इक्वल टू R/√2। तो ये वैल्यू क्या होगी, K, हाँ, आ, हाँ, K Q 2√2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू Q डिवाइडेड बाई, क्या था, अरे कहाँ गलत कर बैठे, कहाँ गलत कर बैठे, हम्म, ओके, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू के, एक Q तो था 2√2 प्लस 1 इंटू Q, और एक था Q डिवाइडेड बाई A/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करना है। ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू के, Q की वैल्यू क्या थी, 2√2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2A होल स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1, 2√2 - 1। ठीक है, तो फोर्सेस F1 और F2 को इक्वेट करके देखते हैं क्या आता है। इसको मैंने रखा, तो ये बन गया के 2√2 - 1 इंटू क्यू बटे A² बाई 4, सॉरी A² बाई 2, A/√2 होता है ना, A² बाई 2, ये बराबर है के इंटू Q1 Q2 यहाँ पे दोनों बराबर थे, ये बन जाएगा 2√2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू Q² डिवाइडेड बाई A² इंटू इंटू 2 प्लस 1/√2। क्या क्या कट जाएगा, A² कटा, के और के कटा, √2 - 1 से ये वाला कट गया, Q से ये Q कट गया। अब जो बचा वो क्या था, स्मॉल q, ये 2 ऊपर जाएगा 2Q, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे बचा 2√2 - 1 इंटू, इसको अगर सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 2√2 प्लस 1/√2, उसके साथ ये बन जाएगा Q। ठीक है, ये 2 है, √2 प्लस हाफ।
√2 प्लस हाफ था ना, तो ये क्या बन जाता है 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 यहाँ पे आ गया, तो डिनोमिनेटर बन गया 4। तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के शक्ल में है, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्यू। तो ये बन जाएगा 7/4 क्यू। तो आंसर इज -7/4 क्यू, स्टेबल रखने के लिए। और किस चक्कर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये क्वेश्चन, हम लोग फिर से दोबारा अलग से एक वीडियो में करेंगे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा डाउट होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया। और एक इनके ऑपोजिट फोर्स बैलेंस करने के निकाला, तो यहाँ पे डिस्टेंस था a/√2, √2 a का आधा। तो इस क्यू को और इस क्यू को जो फोर्स निकलेगा उसको हमने इक्वेट किया, द वैल्यू हैज बिकम 7/4 इंटू क्यू। ये वाला क्वेश्चन अगली वीडियो में दोबारा से हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो। तब के लिए इतना देखो, 4 चार्जेस आर अरेंज द कॉर्नर्स ऑफ एन एबीसीडी एज शोन, द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर, सिमेट्री की वजह से 0। हाँ, अगला क्वेश्चन, टू spherical conductors B having equal radii carrying equal charge repel each other with a force F when kept apart at some distance. The third spherical conductor having the same radius as the to be uncharged brought in touch with B, then brought in contact with C, they finally removed. Okay, ये B है, ये C है, इस पे भी चार्ज Q था, इस पे भी चार्ज Q था। अब किसी बंदे ने क्या किया, पहले एक न्यूट्रल चार्ज लाया, पहले वो टच कराता है स्फेरिकल कंडक्टर बी, अनचार्ज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद बी, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सी। पहले बी पे आता है, बी पे आके वो टच कराएगा, बी का आधा चार्ज ले गया, जो ए है उस पे चार्ज क्या है Q/2 अभी, क्योंकि वो पहले न्यूट्रल था ना। ए के पास चार्ज था 0, बी के पास चार्ज था Q, दोनों का मिलके बन गया Q, और दोनों में बराबर बटेगा Q/2 Q/2। ठीक है, अब B के पास है Q/2, C के पास है Q, और A के पास भी है Q/2। अब ये जो है दोबारा के इस पे टच करेगा, तो 3Q/2 चार्ज दोनों में बराबर बटेगा कितना 3/4Q, 3/4Q। तो अब जो नया चार्ज बनेगा वो है 3/4Q और ये Q/2। तो पहले चार्ज कितना था बेटा, Q इंटू Q प्रोपोर्शनल था F के। अब क्या है Q/2 3/4/Q, Q/2, और ये क्या हो गया Q/2 इंटू 3/4Q। ये क्या होगा, देखो Q और Q F के बराबर, 4 2 8, 3F का आंसर इज 3F/8। चलो, आज के लिए इतना काफी है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। विल बी सॉल्विंग दैट रिमेनिंग वन क्वेश्चन, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नल पॉइंट के बारे में क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विल सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट हेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, अल्लाह हाफिज।